हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। और जैसा कि अपनी बहुत सारी बातें हो रखी है, पहले तो मैं कलर वाइट कर लेता हूँ। वाइट कैसे करूँ मैं यस ये रहा। ओके। जैसा कि अपनी बहुत सारी बातें हुई है, अभी पीएनसी की सीरीज चल रही है, इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन देख पा रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर अपन फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की बात करने वाले हैं। पहले अपन ने फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की बात करी, तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग देखो, अपन सवालों से ही समझते हैं आइडियाज को। नंबर्स में आपके पास चॉइसेस थी 0 से 9, उन्हीं को अरेंज कर रहे थे ऑप्शन देख देख के। इस बार आपको एक वर्ड गिवन होगा। तो वर्ड जो गिवन है वो दो तरह के वर्ड गिवन होते हैं। जैसे एक ये वर्ड गिवन है आपको, मोबाइल्स, और दूसरा वर्ड मैं आपको दे देता हूं एक। लेट से मैंने आपको वर्ड दे दिया असेसिनेशन, बहुत फेमस वर्ड है। ए डब्ल्यू एस ASSINATION, ये दो वर्ड गिवन है मान लो। तो इन दोनों वर्ड्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, ये चीज वो चीज, कुछ कुछ कंडीशंस इन पे रहेगी, राइट। अब ये होगा कि इसमें आप देख रहे हो कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ लेटर्स इस वर्ड में रिपीट हो रहे हैं। जैसे एस 4 बार है, ए 3 बार है। इनको अपन लास्ट में हैंडल करेंगे, फिलहाल हैंडल नहीं करेंगे। इनको हैंडल करने से पहले अपन को थोड़ा फैक्टोरियल का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा एनसीआर का नॉलेज होना चाहिए, राइट। क्लियर हुई बात। तो फिलहाल मैं इस वर्ड्स को स्टडी कर रहा हूं, दो लेयर में स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स को। इवन नंबर्स के भी दोबारा आगे आएंगे, जिनमें अपन को फैक्टोरियल और एनसीआर की जरूरत पड़ेगी। अपन फिलहाल ये कर रहे हैं कि इनकी जरूरत ना पड़े। क्लियर हुई बात। और दूसरी बात, इसमें देखो कोई रिपीटिशन नहीं है, सिंपल सादा वर्ड है, हर एक लेटर एक बार ही आया है। तो फिलहाल अपन इन पे बातें करेंगे। तो आपके सामने सवाल ये कि आपको एक मोबाइल्स वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को अरेंज करके, मतलब इन लेटर्स को आगे पीछे करके, पहला सवाल आपसे बना जा रहा है कि टोटल नंबर कितने बनेंगे। ये सवाल है। तो आपको सिंपल सा पता है कि टोटल नंबर, अच्छा उसमें भी अब खेल है। मैं भी टोटल नंबर बात कर रहा हूं, इन्हीं को आगे पीछे कर रहा हूं, 7 के 7 डिजिट की ही बात कर रहा हूं मैं। सॉरी, 7 के 7 लेटर से बनने वाले वर्ड की बात कर रहा हूं। क्लियर बात। मतलब इन सारों को काम में लेना, मतलब एक चीज नोट करो, मेरे पास 7 अवेलेबल है और मैं 7 के 7 काम में ले रहा हूं। बात क्लियर हुई है ना। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछ रहा हूं, इन्हीं को आगे पीछे करके कितने बन सकते हैं। तो भी 7 के बनने तो 7 प्लेस बनेंगे, राइट। अब मैं इस पहले पे रखने जाऊंगा पहला लेटर। तो मेरे पास अवेलेबल कितने लेटर, 7 लेटर। कौन कौन से, एम, ओ, बी, आई, एल, ई और एस। इन्हीं 7 को यूज कर रहा हूं मैं। तो इस पहले के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 7 के 7 ही। इन सातों में से कोई सा भी ला सकता हूं, राइट। चलो मान लो इसमें आप ले आए बी। क्या ले आए, बी। बी यहां आ चुका है। कोई सा भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, इसी के 7 तरीके लिखे मैंने ये, राइट। अब मान लो बी आ गया, तो अब दूसरे पे लाने के लिए बी तो आ नहीं सकता, क्योंकि बी तो पहले पे जा चुका है। तो अब कितने ऑप्शन है मेरे पास इस पे लाने के लिए, 6 ऑप्शन है। तो मैं 6 लेटर में से कोई भी एक लेटर यहां पे ला सकता। बात क्लियर। मतलब मैं ऑप्शंस देख रहा हूं कि इस प्लेस के लिए ऑप्शन कितने अवेलेबल है। बात क्लियर हुई। इस प्लेस की बात करूं तो सर 2 जा चुके हैं पीछे, तो इसके तो 5 अवेलेबल है ना। यस, यहाँ पे 5 अवेलेबल, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो आप नोट करो इसका आंसर कितना हो गया मेरा, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये आंसर। और इसी को बोल देते हैं फैक्टोरियल 7। क्या बोल देते हैं, फैक्टोरियल 7। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 7। तो मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक नई चीज, फैक्टोरियल 5। तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, किसी का भी फैक्टोरियल हो, उससे कम जितने भी है वो, और उससे कम जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबका मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 10, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सबका मल्टीप्लाई। तो इसको मैं फैक्टोरियल 7 भी बोल सकता हूं। तो मोबाइल्स जो मेरे पास एक वर्ड है, उसके सारे लेटर्स को यूज करते हुए मैं 7 फैक्टोरियल नए वर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। बात क्लियर हुई। फंडामेंटल सी छोटी सी बात है। अब आपके सामने सवाल है, दूसरा नया क्वेश्चन है कि आपको टोटल नंबर तो पता नहीं है, बट
टोटल नंबर नहीं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट। मेरा सवाल है ऑफ 4 लेटर्स, कितने का? 4 लेटर्स का। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार मैं 7 लेटर को काम में लूंगा, बट मेरे को 7 लेटर का बनाना नहीं, मेरे को 4 लेटर का बनाना है। तो चलो भाई 4 लेटर का बनाते हैं। बताओ इस पहले के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर मेरे पास अवेलेबल तो अभी भी ये 7 के 7 ही है, अभी भी 7 के 7 ही है। हाँ भाई 7 के 7 ही है। तो इस पहले के लिए कितने ऑप्शन हो गए? 7। दूसरे के लिए, अब मन में आया सर रिपीटिशन काम है, कैसे पता चलेगा? अरे रिपीटिशन क्या, इन्हीं 7 को काम में लेना है, मतलब इन 7 में एम एक बार ही है ना, तो एक बार ही तो काम में आएगा वो। जेन्युइन बात है कि नहीं है, राइट। तो अब पूछे कि दूसरे के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, तो दूसरे के लिए 7 नहीं 6 ही ऑप्शन अवेलेबल है। 6 क्यों? क्योंकि एक लेटर तो पहले पे आ चुका है ना, यहाँ पे एक तो आ ही चुका है यहाँ पे, तो ऑप्शन तो 6 ही अवेलेबल हुए अपने पास। मान लो कि यहाँ पे जो भी कोई एक आया होगा, उसके अलावा जो 6 बचे भाई, तो यहाँ के ऑप्शन कितने? 6। यहाँ के कितने? 5। और यहाँ के कितने? 4। आंसर कितना होगा? 6 मिसिंग रहेगा, 6 × 5 बात क्लियर हुई? इस बार ये फैक्टोरियल वेक्टोरियल कुछ बना नहीं, ये फैक्टोरियल बना नहीं, बनता तो अपन इसको भी कुछ फैक्टोरियल में आंसर सीधा लिख देते, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। तीसरा सवाल मेरे पास क्या क्या है? एम ओ बी आई एल ई एस, यही तो अवेलेबल है। आपने नोट किया मैंने वोवल्स और कॉन्सोनेंट अलग अलग लिखे हैं इस बार, तो अगले सवाल में मैं इस पे कुछ ऐड ऑन करने वाला हूं थोड़ी देर में ना। मेरे पास अब ऐसा है कि आपको अब बनाने 7 लेटर के वर्ड। कितने लेटर के वर्ड बनाने? 7 लेटर। ओ, सारे के सारे काम आएंगे, बट स्टार्ट विद एम। मेरे को स्टार्ट एम से ही करवाना है। 7 लेटर के बनाने, नो डाउट सवाल तो वही सारे के सारे काम में, इस बार 4 का नहीं है, तो इन 7 में स्टार्ट एम से होना चाहिए। सवाल ये है, चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 5 6 7। तो इस पहले की बात करूं मैं, पहले वाले की, कि सर यहां के कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? क्या हुआ भाई? हैंग हो गया थोड़ा सा। यहां के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? तो अगर मेरे को स्टार्ट एम से करना है, तो इस पहले वाले का तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। सब बात तो सही है। एक कौन सा? एम। एम खुद ही आएगा तभी तो एम से स्टार्ट होगा, तो यहां के ऑप्शन मेरे पास एक ही है। इसके बताओ कितने ऑप्शन है? सर इसके क्या, स्टार्ट एम से तो पहले का एक ही ऑप्शन है। सर 6 ऑप्शन नहीं है क्या दूसरे के? कैसे? एम जा चुका है पहले पे, तो एम के अलावा जो 6 बचे भी, उन 6 में से कोई भी तो आ सकता है, अब आगे कोई कंडीशन ही नहीं है। चलो सही बात है, इसके 6 तो इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1, राइट। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया? 1 × फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल। यस, बात क्लियर हुई। मतलब इस बार कंडीशन थी कि पहला एलिमेंट मेरे को फिक्स कर दिया। अब अगर मैं दूसरा पूछूं आपसे, अगला सवाल, अगेन 7 लेटर, 4 लेटर का बनाते चलो, अल्टरनेट चलते ताकि आदत होती जाए। 4 लेटर का बनाना सर, लेकिन इस बार ना गेम थोड़ा उल्टा करेंगे। मतलब क्या गेम करने का है? बोलो सर गेम इस बार ऐसा सेट करो कि वो स्टार्ट है ना वोवुल से हो। किससे हो? वोवुल से। बात तो अच्छी कही है आपने। तो अगर स्टार्ट वोवुल से करना है, तो अगेन देखो 4 लेटर का तो 1 2 3 4। पहले के लिए कितने ऑप्शन है? पहले प्लेस पे क्या आएगा? पहले प्लेस पे इस बार सारे के सारे नहीं आ सकते, 7 के 7 ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार बोला है कि स्टार्ट वोवुल से होना चाहिए, तो पहले पे तो वोवुल ही आना चाहिए। तो आप देखो भाई वोवुल कितने अवेलेबल है मेरे पास? वोवुल मेरे पास अवेलेबल है 3। कितने अवेलेबल है? 3। तो इस पहले वाले के लिए ऑप्शन तो 3 ही हुए, या तो ओ आएगा, या आई आएगा, या ई आएगा। सर एम बी एल एस नहीं आ सकते? यस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला है ना कि सवाल में स्टार्ट वोवल से ही होना चाहिए। अगर वोवल से स्टार्ट हुआ तो पहले के ऊपर क्या आएगा? 3 तो ऑप्शन आए, तीनों वोवल में से कोई एक आएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। चलो अब बताओ इसके लिए कितने ऑप्शन है? सर इसके लिए 4 नहीं भाई, 4 कैसे हुए? नहीं बहन, 4 कैसे हुए? सर कॉन्सोनेंट ना वोवल तो आ गया। अरे तो वोवल तो उन तीनों में से कोई एक ही गया है, 2 वोवल तो भी बचे हैं, राइट बचे। और कोई कंडीशन है यहाँ पे? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। तो इस बार मेरे पास एक वोवल तो जा चुका है,
तो मेरे पास 2 वोवल और 4 कॉन्सोनेंट, टोटल 6 नंबर बचे कि नहीं, सॉरी 6 लेटर बचे कि नहीं बचे, बचे। तो उन 6 में से तो कोई सा भी आ सकता है। सही बात है। तो पहले पे एक वोवल आ गया, अब पीछे कोई कंडीशन नहीं है, तो एक वोवल गया, 7 में से गया तो 3 में जा, बट ओवरऑल देखे तो 7 में से गया, तो पीछे 6 बचे, और 6 में से कोई भी तो आ सकता है, और 6 में से कोई भी आएगा तो इसके लिए ऑप्शन कितने हैं, 6। और जो अगला है उसके लिए अभी 2 जा चुके हैं, तो इसके लिए ऑप्शन कितने हैं, 5, और इसके लिए ऑप्शन कितने हैं, 4। तो इस बार आंसर कितना हुआ, 3 into 6 into 5 into 4। बात समझ में आई, क्लियर हुआ बात। हाँ, तो अब अगला सवाल है, देखो अगले सवाल में जाहिर सी बात है कितने लेटर का बनेगा, अपना ऑर्डर चल ही रहा है, 7 लेटर का बनेगा, यस राइट। इस बार मैं ना आपको 2 कंडीशन देता हूं, क्या कंडीशन देता हूं, स्टार्ट करते हैं अपन वोवल से और एंड करते हैं अपन कॉन्सोनेंट से, किससे, कॉन्सोनेंट से, राइट। इस बार मैंने 2 कंडीशन एक साथ दी आपको, तो अगेन 7 लेटर का तो बना लो भाई, 7, क्लियर है। मेरे पास वोवल कितने अभी अपन ने देखे, वोवल मेरे पास 3 है और कॉन्सोनेंट मेरे पास 4 है। तो देखो एक बात है ना, अपन को समझनी पड़ेगी, जो कंडीशन है पहले उनको सेटिस्फाई कर दो, ताकि आप फिर शिद्दत से बाकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, अपन क्या करते हैं, पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। अगर अपन को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो अपन बाकी टाइम भी तो अच्छे से बिता पाएंगे। तो पीएनसी के सवालों में जब भी आपके सामने कोई कंडीशन है, कंडीशन इज काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम, तो पहले उसको सेटिस्फाई कर दो। अगर वो सेटिस्फाई हो गया, तो अपन बाकी काम तो आसानी से कर ही पाएंगे। जैसे मान लो कंडीशन क्या है, पहले वोवल से स्टार्ट होना चाहिए, एंड है बीच में, एंड अभी चलो दोनों एक साथ होने चाहिए। तो वोवल से स्टार्ट है, तो इसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल, मेरे पास 3, तीनों वोवल में से एक आएगा। और लास्ट वाले पे क्या आएगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने अवेलेबल है, 4, तो इसके लिए ऑप्शन कितने हुए, 4। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई, पहले पे वोवल एंड लास्ट वाले पे कॉन्सोनेंट, तो पहले पे 3 ऑप्शन, लास्ट वाले पे 4 ऑप्शन, प्रॉब्लम सॉल्व। अब कितने जा चुके मेरे पास, अब तक 2 लेटर जा चुके हैं, पीछे कितने लेटर बचे हैं सर, 2 जा चुके हैं, 7 में तो पीछे 5 बचे होंगे, 5 बचे हैं, तो उन 5 के लिए यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए, 5, 4, 3, 2, 1। क्यों, क्योंकि यहां तो कोई कंडीशन थी ही नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 into 4 into 5। बात क्लियर हुई, यस। चलो आगे चलते हैं, छठा सवाल में मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अब आते हैं अपन मल्टीपल केसेज के सवाल पे, जिसमें मैं क्या करूं, 4 लेटर का है, ओके सर, ये स्टार्ट विद वोवल है, और और एंड विद कॉन्सोनेंट है। इस सवाल के साथ अपन ये वीडियो खत्म करेंगे, और इसी के जो सेकंड लेयर के सवाल है वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, इसी मोबाइल्स वर्ड के ही सेकंड लेयर के सवाल जो मैं आगे लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट विद वोवल होगा, तो देखो भाई, या तो वोवल से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से खत्म हो, और बोला ना उसने, या तो वोवल से स्टार्ट हो, या एक काम करो, इसको इस तरह से देख लो, हाँ इस तरह से देख लो, या फिर ऐसा हो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वोवल पे खत्म हो, ये सही बात है। या फिर इसको ऐसा देख लो, वोवल से स्टार्ट हो, वोवल पे खत्म हो, क्योंकि या तो वोवल से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट, दो चॉइस है। या फिर, बात समझ में आई क्या? क्लियर हुई बात, मतलब या तो वोवल से स्टार्ट होगा, या कौन, ये तो सारे केस हो गए आई गेस, सारे केस, यही तो 4 केस हो सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 ही तो ऑप्शन है, एक काम करते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे मत करते हैं, इसको, ये सवाल ये नहीं था, ये तो सारे केस हो गए, मतलब टोटल केस ही हो गए, इसमें तो अपन चर्चा ही नहीं करेंगे, तो आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब अपन जो सवाल करेंगे, अब अपन जो सवाल करेंगे वो करते हैं मल्टीपल केसेस का, किसका, मल्टीपल केसेस का। इस बार सवाल है 4 लीटर का बनाना, ऑब्वियसली अल्टरनेट चल रहे हैं अपन दो, राइट। अब सवाल है आइदर स्टार्ट विद वोवल, आइदर स्टार्ट विद वोवल और एंड विद वोवल, ये सवाल है इस बार। या तो वोवल से स्टार्ट हो या वोवल पे खत्म हो। मतलब क्या क्या केस बन सकते हैं अपने इस बार, इस बार अपने केस बन सकते हैं कि पहले पे वोवल हो और लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो, राइट। वोवल से स्टार्ट हो गया ना, और है बीच में, आइदर और है कि नहीं है। या फिर केस क्या बन गया, वोवल पे खत्म हो तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। या फिर अपने सामने केस क्या बन गया कि वोवल पे स्टार्ट हो, वोवल पे खत्म हो। हाँ, इसके अलावा कोई केस नहीं, इसके अलावा केस कौन कौन से बच गए आपके मन में सवाल आएगा, इसके सारा वो बन गया ना, कॉन्सोनेंट से शुरू और कॉन्सोनेंट पे खत्म, ये वाला एक केस बच गया, एक देखो आप, देखे, यस,
ये केस बच गया एक। ये केस नहीं हो सकता ना बेसिकली, राइट। ये अपन को सोचना पड़ेगा कि कितने टोटल केस है, कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से छूट रहे हैं, अपन को ये अपन को देखना पड़ेगा। तो अगर इसमें अपन देखें तो इस पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन है, 3, क्योंकि वोवल तो 3 है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4, तो इसके लिए कितने हैं, 4। ये अपने पीछे किया ना, वोवल से स्टार्ट एंड कॉन्सोनेंट से एंड, वही तो है ये। बाकी कितने बच गए मेरे पास, पीछे 2 जा चुके, 5 बच गए। तो यहाँ के ऑप्शन 5 है, यहाँ के 4 है, ये आंसर हो गया इस केस का, राइट। इसमें अगर बात हो तो कॉन्सोनेंट 4 है, वोवल 3 है, तो 2 जा चुके, तो पीछे कितने बच गए, 5 और 4। ये दूसरे केस का आंसर है। अगर वोवल से स्टार्ट है वहीं से खत्म है, तो पहले वाले का ऑप्शन 3, 3 वोवल में से एक वोवल पहले में जा चुका है, तो आखिरी के लिए वोवल कितने बचे मेरे पास, 2 ही तो बचे, एक तो जा चुका है, तो यहाँ के ऑप्शन कितने हो गए, 2। तो इस प्रोसेस में अपने 2 जा चुके हैं वोवल, तो टोटल में से भी 2 जा चुके हैं, तो पीछे कितने बचे, 5, तो इधर कितना हो गया, 5 इंटू 4। बात क्लियर हुई क्या। ये थे मल्टीपल केसेस के। तो यहां से देखो एक मस्त चीज दिखाता हूं आपको ना, यहां से कितना आंसर आया, यहां से आंसर आएगा, एक मिनट, 4 इंटू 3, 12 इंटू 20, ये आएगा 12 इंटू 20, ये आएगा 6 इंटू 20, टोटल हो गया 30 इंटू 20, 20 कॉमन आ गया ना, ऐड करना तीनों को, राइट। तो ये कितना 600, राइट। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। टोटल मेरे क्या केस बन रहे हैं, टोटल कितने थे, टोटल सर 7, 6, 5, 4, कोई कंडीशन नहीं थी तब। ये कितने हो गए, 42 इंटू 20। अब वो केस ही तो बचे मेरे पास, मेरे पास कौन से केस बचे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, कॉन्सोनेंट से एंड। तो वो कितने केस है देखो भाई, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, कॉन्सोनेंट से एंड करना, तो इसके लिए 4 ऑप्शन, क्योंकि कॉन्सोनेंट 4 है, राइट। और इधर की तरफ 3 है, क्योंकि 4 कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट जा चुका है, पीछे बचे 5 इंटू 4, तो ये कितना बना, 12 इंटू 20। मेरे सारे केस आए टोटल के टोटल, बस इस एक को छोड़ के, तो टोटल में से ये माइनस कर दूं तब भी तो ये आना चाहिए। दिस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कि मान लो आपको कुछ पर्टिकुलर निकालना है और टोटल पता है, तो पर्टिकुलर निकालना, तो कुछ रिजेक्ट होंगे, टोटल में से रिजेक्ट वाले हटा दो, तो ये पर्टिकुलर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मेरे को ये 3 निकालने हैं, तो मैं देख रहा हूं मेरा यही केस नहीं होगा और सारे केस होंगे, टोटल में से हटा दो। टोटल कितने मेरे, 42 इंटू 20, इसमें से हटा दो भाई 12 इंटू 20, तो इसमें से देखो 20 कॉमन आ गया, 42 इंटू 12, 30, 600। ये भी तो आंसर वही है। काउंटिंग का बेस्ट पार्ट, तो विद टाइम अपन ये डेवलप करेंगे मल्टीपल मेथड से काउंटिंग करना। उम्मीद आपको ये लेक्चर में बातें समझ में आई होगी। इसमें लास्ट जो छठा पार्ट मैंने लिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लिया है, अगली बार अपन लेवल को और अगले वीडियो में इसी सवाल के और अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी।